Good morning class, welcome back to our next class. In this class we are going to study the angles जैसे कि आपको 60 डिग्री 120 180 मतलब कंपास से आपको एंगल्स बनाने हैं और उसको जस्ट क्योंकि ये क्लास 7th में भी था तो जस्ट रिकॉल है आपके लिए कि भाई कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब हम आगे इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4 को तो उसमें हमें बहुत सारे एंगल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम एंगल्स बनाएंगे तो वो आधे हम कंपास से बनाएंगे, आधे हम डी से बनाएंगे। तो कैसे बनाना है एक बार आज मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आपको कि हम किसी भी एंगल को कैसे बनाएंगे कंपास के थ्रू। जब भी आपको बोला जाए कि आपको एक डायग्राम बनाना है, आपको एक एंगल बनाना है, तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। वो आप कितनी भी मेजरमेंट की ले सकते हैं जब तक आपको बोला नहीं जाए कि आपको ये 4 सेंटीमीटर लेनी है या 5 सेंटीमीटर लेनी है। जब तक आपको बोला नहीं जाएगा आप कितने भी सेंटीमीटर का लाइन ले सकते हो। तो देखो अगर मैंने ये लाइन ले ली है, कोई भी लाइन क्लिक करी, उसके बाद आपको कंपास को लेना है और आपको उसे थोड़ा सा खोलना है। आप चाहो तो अपनी उंगली के इतना ले सकते हो और वरना आप कोई भी थोड़ा सा मेजरमेंट लो और इतना सा खोलो। लेकिन इसका एक फर्स्ट और लास्ट रूल यही है कि आपने जितना भी इसको आर्क को खोला है, जितनी रेडियस ली है, आपको उसके बाद इसका मेजरमेंट नहीं लाना है। आपको सिर्फ इसको कांस्टेंट रखना है कि जितना मेजरमेंट हो गया उतना का उतना ही रखना है। तो देखो मैंने जो मेजरमेंट लिया इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है आपको। फिर आपको एक पॉइंट लेना है, आप चाहो तो इस पॉइंट पे बना सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट पे बना सकते हो। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है। मैं इस पॉइंट पे बनाने जा रही हूँ। आपको ऐसे हाफ बनाना है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे बनाओगे तो इस पे हाफ तक जाना है और अगर इस पे बनाओगे तो इस पे हाफ सर्कल तक बनाना है। आफ्टर दैट let us suppose this is the point O and this is the point P. Then putting same radius रखना है, putting compass at P and cut an arc. Then we get point Q. We will join O and the arc जहाँ कट हुआ था वहाँ से और O को मिला देंगे। ज्वाइन कर दिया। सो ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। आप चाहो तो सेम यहाँ पे भी बना सकते हो, जैसे कि हाफ सर्किल लिया, हाफ सर्किल लिया, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे हम। ये जो फर्स्ट आर्क कट होता है इसको हम बोलते हैं 60 डिग्री। इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाने के लिए आप स्केल को दोनों जगह से ऐसे पॉइंट पे रख के देखो और फिर मिला दो। ये कितना है? 60. Similarly we are going to 120. कोई भी एक सिंगल लाइन ली, सबका प्रोसेस सेम है। सबको आपको सबसे पहले एक हाफ सर्किल लेना है, एक पॉइंट पे रख के आपको हाफ सर्किल बनाना है। ये हो गया हाफ सर्किल। फिर देखो अगर हम सिंगल आर्क कट करते हैं, फिर जहाँ आर्क कट हुआ है वहाँ कंपास रखा है। देखो जहाँ भी कट हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रखा और एक और आर्क कट किया हमने। अगर हम इस आर्क को ज्वाइन करते हैं तो जो ये पॉइंट होगा, ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा। फर्स्ट होगा तो 60 और सेकंड होगा तो 120 और अगर थर्ड होगा हाफ सर्किल। तीसरी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। आफ्टर दैट फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क एंड थर्ड आर्क। थर्ड कहाँ से लिया है हमने? जहाँ पे सेकंड कट हुआ था। और अब जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको और ये एंगल कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। ये जस्ट रिकॉल था कि ये 60 डिग्री कैसे होगा, 120 कैसे होगा, 180 कैसे होगा। ये तो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो। अब उसके बाद आपने क्लास 7 में 90 डिग्री एंगल भी पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है 60 तो उसके बाद हम 90 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम 90 डिग्री का एंगल बना के बता रही हूँ मैं आपको। सब में आपको एक हाफ सर्किल तो लेना ही लेना है। मैंने इसको पॉइंट लिया है यहाँ पे जिससे हमारा हाफ सर्किल ठीक से दिख जाए आपको। ये हो गया हाफ सर्किल। अब फर्स्ट आर्क कहाँ से लेंगे? फर्स्ट पॉइंट से। सेकेंड आर्क
ठीक है, फर्स्ट आर्क भी आ गया हमारे पास, सेकेंड आर्क भी आ गया। लेट अस सपोज ये पॉइंट O है, ये P है और ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, फर्स्ट आर्क को Q, सेकेंड आर्क को R। अब हमने एक बार तो हमें रखना है सेम, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सेम इसको आप रखोगे एक बार R पे और ऊपर कट करोगे, और एक बार रखोगे Q पे और ऊपर कट करोगे। ठीक है, सो जहाँ भी ये कट हो रहे होंगे उसको आपको मैच करना है। ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। 60, 180, 120 एंड 90, ये 4 एंगल थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके बाद एक एंगल, कोई भी एंगल इसका हाफ बनाना हो, जैसे मान लो आपको 45 बनाना है, तो इट मीन्स ये कितने का? 90/2 है। अगर आपको 30 बनाना है, इट मीन्स क्या है? 60/2, यही है। अगर किसी भी एंगल का जैसे हाफ बनाना है, जैसे 60 है तो उसका 30 बना सकते हैं हम, 90 है तो हम उससे 45 बना सकते हैं, 120 का तो हाफ आपको पता ही है। किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच का सम निकाल के हम उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो अगर आपको 45 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? सेम आर्क रखना है। अगर आप कभी भी प्रकार को ऐसे घूम जाए और गलत हो जाए कि ये तो हिल गया, अब हम कैसे करेंगे, तो आप दोबारा से मेजरमेंट ले सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब ये उतना ही प्रकार खुला हुआ है, उतना ही कंपास खुला हुआ है। तो देखो उसके बाद अगर आपको 45 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, और 30 बनाना है तो कैसे बनाओगे? 45 के लिए हम 90 वाला एंगल यूज़ करेंगे और 30 के लिए हम 60 वाला एंगल यूज़ करेंगे। एक बार आपको 0 से, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है इसे 0 बोलते हैं, और एक बार आपको 90, जब भी हम कंपास को यूज़ करेंगे ऑलवेज यूज सर्किल, जो सर्किल है उसी के ऊपर के पॉइंट्स को यूज़ करना है, ना कि हम यहाँ रखेंगे। जो सर्किल के ऊपर 90 यहाँ बन रहा है, एक बार हम यहाँ से कट लगाएंगे, कट नहीं हो रहा तो मैंने 0 से थोड़ा सा बड़ा कट लगा लिया। ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा? 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये 90 का हाफ है। जब हम ऐसे कट करते हैं इट मीन्स हाफ हो जाता है उसका। ठीक है, ये कितने डिग्री का हो गया अब? 45 डिग्री। सिमिलरली ये 60 है, तो यहाँ एक बार हमने 0 से आर्क लगाया, इसका आर्क थोड़ा छोटा है, देख लिया यहाँ तक। इसका एक बार 0 से आर्क लगाया और एक बार हम 60 से आर्क लगाएंगे, 0 से और 60 से, और जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो कितना होगा? ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही करना है आपको। सारे एंगल 60, 120, या होमवर्क होगा 60 डिग्री, 120, 180, 90, 45 एंड 30, ये सारे एंगल्स आपको कंपास से प्रकार से बनाने हैं और सारे सही होने चाहिए। उसको 2-3 बार ड्रॉ करके देखना, बस ध्यान रखना कि इसका आर्क चेंज नहीं होना चाहिए बार बार में। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंगल्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, थैंक यू।